तो यहाँ पर जो एथेनॉल की बर्निंग है ये होती है 420 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। अभी तक जो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है इसकी बर्निंग हो जाती है 286 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो अच्छा खासा टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी कि फ्यूल इंजेक्ट होने से पहले इस मैनिफोल्ड के अंदर हल्का सा हीट किया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा पंच, क्योंकि टाटा पंच आ गई है बिल्कुल एक नए अवतार में। किस तरीके का अवतार है, क्योंकि इंडिया में ना आपको पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में तो पंच मिलती है। यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ टाटा पंच अपने फ्लैक्स फ्यूल अवतार में। मतलब ये गाड़ी अब चल सकती है एथेनॉल से भी। अब जिस तरीके से आप जानते हैं गडकरी जी बिल्कुल खुश रहते हैं एथेनॉल को लेके कि इंडिया में ही गन्ने से या फिर जो भी अपनी ऐसी फसल है ना जिसे एथेनॉल बनाया जा सके, वहाँ पर इन गाड़ियों को चलाने का पूरा बंदोबस्त हो गया है। इससे पहले आपने देखा होंडा ने कुछ ऐसा फ्लैक्स फ्यूल वाली आपको क्रेटा दिखाई, यहाँ पर जो टाटा पंच है वो भी फ्लैक्स फ्यूल में आपके सामने पेश है। तो क्या कुछ इसमें स्पेशल मिल रहा है, क्या इसकी कीमतें रहेंगी, और जिस तरीके से टाटा पंच की कीमतें अभी अभी बढ़ी है, 17,000 रुपये इसकी प्राइस बढ़ाई गई है, 6,20,000 रुपये में इस गाड़ी का बेस मॉडल आपको पेट्रोल में मिल रहा है। ये गाड़ी क्या कहानी आपको दिखाएगी, क्या इसमें स्पेशल होता है। फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी जो बायो एथेनॉल के ऊपर बेस है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी डिमांड कर रही है नॉर्मल पेट्रोल के ऊपर, और क्या ये सीएनजी से ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा या पेट्रोल के मुकाबले ये विकल्प कैसा होगा, सब कुछ देखते हैं। फ्लैक्स फ्यूल में जो मेन बदलाव आएगा वो इसके इंजन डिपार्टमेंट में है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की डिमांड है ना, अभी तक ये गाड़ी को पेट्रोल सीएनजी से चलाया जा चुका है। अब यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल की बात हो रही है तो बायो एथेनॉल को आपको बर्न करना है, जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ना वो पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा होता है। नॉर्मल बात करेंगे तो 420 डिग्री टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में है वो रखा गया है बायो एथेनॉल को बर्न करने के लिए, यानी कि एथेनॉल की बर्निंग के लिए 420 डिग्री सेंटीग्रेड की मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। वहीं जो पेट्रोल है वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आराम से इग्निशन कर लेता है। तो बायो एथेनॉल को एक बार आपको बर्न करना है तो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उसको सारा डिमांड रखते हुए किस तरीके से इंजन में चेंजेस किए जाएंगे वो समझ लेते हैं। तो ये सारी पीछे देखेंगे पंच फ्लैक्स फ्यूल इनने मेंशन करा है। बायो एथेनॉल का मतलब ये है कि ये एथेनॉल को सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल सोर्सेज है, मतलब जो कुदरत से लिए जाएंगे, जो फसल है या फिर जो भी चीज़ है ऑर्गेनिक, उन सब चीज़ों से इसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, यानी कि केमिकल प्रोसेसिंग की कम से कम यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा पंच पीसेस जैसे दिखाई देती है। आ जाओ आगे की ओर, और इंजन में वो सारी चीज़ों में क्या क्या मेन बदलाव किए गए वो समझेंगे। तो ये गाड़ी का जिस तरीके से डायमेंशन फ्रंट 4 मीटर से कम है, तो वही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। अभी 6,20,000 रुपये में इसका बेस मॉडल प्लेस किया गया है। पीछे आपने देखा होगा ग्रीन आपको दिख रहा होगा, आगे आपको वाइट दिख रहा है। तो ये फ्लैक्स फ्यूल की थीम आपको हर जगह दिखेगी। ये इसका क्रिएटिव प्लस मॉडल है। वैसे अगर आप ऑन रोड अगर आप वैसे देखें एक शोरूम में तो ये 10,32,000 रुपये के आसपास अभी प्राइस इसकी बढ़ गई है पेट्रोल में। अभी फ्लैक्स फ्यूल की क्या बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ पे ना इंडिया में अभी तक किसी भी कंपनी ने फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ी को लॉन्च नहीं करा है। हर कोई दिखा रहा है। अब टोयोटा अपनी मिराई और उन सब चीज़ों में भी फ्लैक्स फ्यूल की बातचीत करते हैं, हाइड्रोजन की बातचीत करते हैं, और अभी देखो क्रेटा में भी फ्लैक्स फ्यूल दिखाया है, लेकिन लॉन्च किसी ने नहीं करा। सिर्फ दिखा दिया है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो पता चले। लेकिन जो टू व्हीलर मार्केट है वहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल लॉन्च भी होने लग गई है, और नॉर्मल पेट्रोल इंजन के मुकाबले वो गाड़ियाँ 12,000-15,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। तो ये टेक्नोलॉजी क्योंकि कार में आएगी तो सिंपल सी बात है 50 से लेकर 60,000 रुपये ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो वो इनिशियल नोट में आप समझ लीजिए कि क्या मार्किंग रहेगी। जिस तरीके से अभी इसका बेस मॉडल 6,20,000 रुपये पेट्रोल में कॉस्ट करता है, तो फ्लैक्स फ्यूल के अंदर आएगा तो 7 लाख रुपये के आसपास आ सकता है। वो अनुमान भी कह सकते हैं, और टेक्नोलॉजी इतना डिमांड करेगी, जिस तरीके की चीज़ें अभी आप सुनेंगे वो चाहिए उतना कुछ। तो आगे से ऐसी दिखती गाड़ी, इस साइड से आओ कैसा होता है सारा कुछ। बाकी ये भी देखेंगे आपको पंच का ही एक कलर शेड दिख जाएगा जो कि एक ब्राउनिश टोन में और ग्लिटर दिखेगा, और ये ICNG के साथ है, जो कि टाटा की अपनी खासियत है कि इसमें डुअल टैंक CNG मिलती है, जिससे अच्छा खासा आपको पीछे बूट स्पेस मिल जाता है। और दोस्तों थोड़ा सा आपको अंदर के इंटीरियर लेआउट से रूबरू कराया जाए, टाटा पंच अपने फ्लैक्स फ्यूल अवतार में क्या दिखाएगी। तो बाहर से आपने देख लिया, इस प्रकार के इंटीरियर्स आपको दिखाए जाएंगे। ये इसका क्रिएटिव प्लस है, तो वही सारी बातचीत है जो नॉर्मली आपने अभी तक देखी है, वही जो हाइलाइट्स है जो यहाँ पर आप समझ सके अभी तक पंच आपको देती है, वैसा ही कुछ आपको दिखेगा। अच्छा अपराइट स्टांस है इस गाड़ी का, और इस प्रकार का जो सीट है ना बॉस इतनी पीछे सी हो जाती है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है AMT वाला। तो यही सारी चीज़ें हैं, और कुछ यहाँ पे इकोनॉमी के बटन और वो सारी चीज़ें मैं इसमें नॉर्मली देख पा रहा हूँ। तो बॉस ये है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें ऐसा चेंज हुआ है, बारीक आंखों से देखिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए इसमें। तो ऐसा कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, जो आप क्रिएटिव प्लस के अंदर अभी तक देखते हुए आ रहे हैं वही सारी कहानी है। तो ऐसा कोई बड़ा बदलाव इसके अंदर अभी नहीं हुआ है, और AMT के साथ है गाड़ी 5 स्पीड। बाकी पीछे की ओर भी देखेंगे तो ऐसी कोई चीज़ें इसमें मुझे नहीं दिख रही है। तो यहाँ भी देखिए पीछे भी 3 लोगों के बैठने की स्पेस, और जो सनरूफ भी आती है वो भी ये गाड़ी दिखा देगी, क्योंकि टॉप मॉडल ना क्रिएटिव प्लस मतलब प्रीमियम फीचर से भरी गई है गाड़ी। यहाँ पर इसका इंजन भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो फ्लैक्स फ्यूल में ये चेंजेस आए ना वो सिर्फ उस पर नहीं हुआ है, मतलब
किस पे? नॉर्मली हम समझते हैं कि जो रबर होजेस है या फिर जो भी टैंक और वो सब चीज़ें ना, उसी में चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमने किस में किया चेंज? फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, यानी कि उसको हीटेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि फ्यूल इंजेक्ट होने से पहले इस मैनिफोल्ड के अंदर हल्का सा हीट किया जाएगा। क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है किस तरीके का फ्यूल है, E85 है, E0 है या फिर E20 है, और उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें होने वाली है। उसके साथ ही यहाँ पर जो इसका कंप्रेशन रेशियो है बॉस, उसको भी वेरी किया जाएगा। जैसा फ्यूल आप यूज़ करेंगे वैसा कंप्रेशन रेशियो ये इंजन अपने साथ लेने वाला है। वो कैसे काम करता है, क्योंकि इन गाड़ियों में आपको वेरिएबल वेल्व टाइमिंग मिलती है, तो किस तरीके की वेल्व ड्यूरेशन है, कब आपका जो इंटेक वेल्व है बंद होगा या जो एग्जॉस्ट वेल्व है वो कितने जल्दी खुल जाता है, ऐसी सारी चीज़ें रहती ना जो वेरिएबल वेल्व टाइमिंग के अंदर आती है। उन सब चीज़ों से बॉस इसका ये सारा आपको ऑपरेशन होते हुए दिखेगा। कुछ देखिए ना, यहाँ पर कुछ मुझे एक्चुएटर दिख रहे हैं पास आके, वो डिफरेंस होंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़े एक्चुएटर्स आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे, कुछ चीज़ें और आप देखने वाले। बाकी ये जो रबर होजेस है इनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी पेट्रोल वाली के मुकाबले, और इग्निशन कॉइल वही सारी चीज़ें हैं। बाकी जो आफ्टर इमिशन ट्रीटमेंट है वो भी आप देखेंगे। तो ये सब रहा। बाकी चलने में कैसा इसमें ड्राइविंग फील आएगा वो सब इस गाड़ी को चला के देखने वाले हैं। अब आप आ जाइए यहाँ पर, जहाँ पर टाटा मोटर्स अपना जो टेक्निकल डाटा है ना वो हमसे शेयर कर रही है, और समझते हैं कि ये पंच जो पेट्रोल में आती है नॉर्मली 1.2 रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, अभी 87 हॉर्स पावर बनाता है और करीब 115 Nm का टॉर्क बनाता है। CNG में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर भी BS6 फेज़ 2 के साथ काफ़ी रिफाइनमेंट लिया है अपने साथ और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो बॉस यहाँ तक हमने जाना कि टाटा पंच अपने फ्लेक्स फ्यूल अवतार में किस तरीके का ओवरऑल पैकेज आपको समझाएगी, क्या प्राइसिंग और वो सब कुछ आप अभी अनुमान लगा के चल सकते हैं। आप समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी, क्या चीज़ें इसमें टाटा मोटर्स को करनी पड़ेगी एक नॉर्मल जो पेट्रोल और CNG में चल रही है उसके मुकाबले। CNG का तो बहुत दूर का मामला है क्योंकि उसमें टैंक और वो सब चीज़ है, और यहाँ पर क्योंकि एक बार ना फ्लेक्स फ्यूल आ गया तो वो CNG में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल तो वहाँ पर भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स का कहना है कि जो फ्लेक्स फ्यूल है उसमें हमें मेनली किस चीज़ पे काम करना होगा। जो आपका देखिए यहाँ पर जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसके अंदर जो मेन कंबशन हो रहा है, यहाँ देखिए आप, तो गेम सारा कंबशन का है। आप एथेनॉल को बर्न कर रहे हैं तो एथेनॉल को फ्यूल माना जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एथेनॉल की बर्निंग है ये होती है 420 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। अभी तक जो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है इसकी बर्निंग हो जाती है 286 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो अच्छा खासा टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्निंग हो रही है एथेनॉल की, जो कि इंजन कंपोनेंट पे ज़्यादा लोड डालेगा। उसके अलावा जो इंजेक्टर है उससे भी अलग तरीके से फ्यूल की डिमांड करेगा, और उसके साथ ही अलग तरीके से ना एथेनॉल को प्रिपेयर करना पड़ेगा इंजन में जाने से पहले। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, देखिए क्या मेंशन किया गया है, हीटेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का, यानी कि जो नॉर्मल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस पेट्रोल इंजन के साथ आता है MPFI, उसको हीटेड सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि उसमें कुछ ऐसे हीटर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे डीजल इंजन को कोल्ड स्टार्ट करने के लिए ग्लो प्लग लगाना पड़ता है, उसी प्रकार से फ्यूल को हल्का सा हीटअप करना पड़ेगा बिफोर इंजेक्शन मैनिफोल्ड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ है। उसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे, हाई फ्लो इंजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कोई इंजेक्टर जो पहले यहाँ पेट्रोल में नॉर्मली काम कर जा रहा था, अब उसको थोड़ा सा हाई फ्लो की ओर ले जाना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल इंजेक्टर अभी तक पेट्रोल इंजन के साथ काम कर रहा था वो फ्लेक्स फ्यूल के साथ उतना बेहतर काम नहीं कर पाएगा। तो वो चेंजेस है, एक तो हीटेड सिस्टम करना पड़ेगा फ्यूल इंजेक्शन का, उसके साथ ही इंजेक्टर का साइज़ वो बढ़ाना होगा जिससे ज़्यादा वॉल्यूम फ्यूल की वो इंजेक्ट कर पाए। और पास आगे देखिए क्या इसमें मेंशन किया गया है, इंजन कोल्ड स्टार्ट के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ये मेंशन करा है, इमिशन को मेंटेन करना है, ये मेंशन किया है। उसके साथ ही अब क्योंकि ये गाड़ी एथेनॉल पे चलेगी, ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में हर जगह आपको सेम क्वालिटी का फ्यूल मिले। कहीं पर जैसे अभी E20 मिलता है, काफ़ी लोग उसको नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरानी गाड़ी में वो डैमेज करेगा। बात भी सही है, E20 आप मत डालिए। अगर आप BS6 से पुरानी गाड़ी चलाते हैं तो E20 को अभी अवॉइड करिए। आप जैसे E85 तक ये गाड़ी सपोर्ट करती है, E100 तक भी नहीं करती है, सिर्फ E85 यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में केवल 850 ml तक ही एथेनॉल यहाँ पर सपोर्टेड है। उसके आगे जो ब्लेंडिंग होगी या तो पेट्रोल के साथ होगी या कुछ भी स्टेबलाइज़र ले लिया जाएगा। तो वो ब्लेंडिंग में E85 में यहाँ पर सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूल टैंक के अंदर या फिर जो भी उसके फ्यूल के सर्किट में, जिससे पता चले सिस्टम को, जो ECU है, ECM है, कि भैया जो फ्यूल जाने वाला है इंजन के अंदर उसकी किस तरीके की पूरी प्रॉपर्टीज़ है, कि इसमें कितना एथेनॉल है, क्या सब चीज़ है। तो स्मार्ट एथेनॉल परसेंटेज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सेंसर होंगे सारे। उसके साथ ही एडवांस्ड इंजन कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाएगा जिससे कंपैटिबल बनाया जा सके उस पूरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फ्लेक्स फ्यूल ऑपरेट करने वाला है इस गाड़ी के अंदर, और जो भी हीटर कंट्रोल मॉड्यूल है उसको कंट्रोल किया जा सके।
बाकी जो सारी चीज़ें आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं, किस तरीके से चलाएंगे, उस सब चीज़ों में गाड़ी को ड्यूरेबल रहना है, रफ एंड टफ रहना है, परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करना है, और आपका जो पीस ऑफ माइंड है सर्विस सेंटर के कम से कम चक्कर लगे वो भी ध्यान रखना है। उसके साथ ही एडवांस एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी कि जो भी नॉक्स और जो भी कैटालिटिक कन्वर्टर है उसमें भी छोटे मोटे फेरबदल करे जाएंगे। तो इससे मेरा मानना है कि उससे प्राइसिंग तो बढ़ेगी, 50 से लेकर 60,000 रुपये प्राइसिंग बढ़ सकती है। कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 6,20,000 रुपये की बातचीत अभी पेट्रोल के साथ है। 2025 का शुरुआती महीना है, लेकिन फिर भी देखो कब तक ये चीज़ आती है, लेकिन लग रहा है कि एक साल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। और जो आने वाला BS6 फेज़ 7 वाला जो अपना इमिशन नॉर्म है वो भी इस टेक्नोलॉजी को बढ़ चढ़ के लाएगा। इंडिया में अभी इस सब चीज़ों में आप देखेंगे हुंडई बहुत एक्टिव हो गई है, सुजुकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पर देखिए टाटा भी एक्टिव है और टोयोटा भी ग्लोबली बहुत एक्टिव है। तो बॉस ये सब रहा। बाकी TVS ने भी अपना जो एक ब्राज़ील बेस जो प्रोडक्ट है वो भी शोकेस किया था। इंडिया में भी उनके प्लान है इस सब चीज़ों को लाने के। तो देखते रहिए टाटा पंच अपने फ्लैक्स फ्यूल अवतार में आपको और क्या दिखाएगी। बाकी माइलेज, परफॉर्मेंस और जो अपना सारा जो रहता है ना सर्विस वाली चीज़ें वो कुछ नहीं बताइए, सिर्फ ये बताएगी क्या क्या टेक्नोलॉजी हम डालेंगे। पहली चीज़ है कि जो आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसको हीटिंग वाला मॉड्यूल दिया जाएगा, जिससे उसको प्री हीट किया जा सके फ्यूल को इंजेक्शन से पहले। उसके साथ ही जो फ्यूल इंजेक्टर है उसका जो वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लो कैपेसिटी है वो थोड़ी बढ़ाई जाएगी, और सारी चीज़ें बॉस यही है। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे टाटा पंच .EV, जो कि इन सब झंझटों से दूर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल EV का मज़ा आप वहाँ पे ले पाएंगे। लेकिन वही है थोड़ा सा रेंज एंजाइटी और वो सारी चीज़ों को आपको फेस ऑफ करना पड़ सकता है कभी कभी। इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं है, जैसा फ्यूल आपको मिलेगा, प्योर पेट्रोल मिल गया वो डाल लीजिए, या फिर कोई E20 वाला ब्लेंड मिल गया, या फिर E85 तक ये गाड़ी सपोर्ट कर रही है। अगर E100 दे दिया जाता और बेहतर था, क्योंकि E100 एट फाइनली आना ही है। और जिस तरीके से इंडिया में भी गडकरी जी कहते हैं कि 60 रुपये लीटर के आसपास ये एथेनॉल वाली बातचीत हम कंप्लीट कर देंगे, उससे जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अभी देखिए पेट्रोल काफ़ी जगह 90-100 रुपये लीटर चली गया, तो ये फ़ायदा वहाँ पर भी कस्टमर तक आएगा अगर गवर्नमेंट चाहेगी। थोड़ा सा लग रहा है कि मुश्किल ही होगा, उसको भी वो 100-200 बेच देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर 60 से लेके 80 रुपये लीटर तक उस चीज़ को लाया जाए तो कस्टमर तक वो चीज़ फाइनली पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसी और नए वीडियोस के साथ, और बताइए टाटा मोटर्स की मुहिम आपको कैसी लग रही है। थोड़ा जल्दी लाएंगे तो उतना ज़्यादा सस्पेंस नहीं बना रहेगा। और मिलते हैं फिर नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।